हेलो स्टूडेंट, पिछले दिन हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया था। आज हम लोग इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, सदिश विश्लेषण से रिलेटेड। पहली प्रॉब्लम देखते हैं। निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामितीय या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। इसमें 4 असमीकाएँ दी गई हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। दूसरा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तीसरा है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। और लास्ट है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब इनको या तो आप ज्यामितीय विधि से या किसी अन्य विधि द्वारा इनकी क्या करनी है, स्थापना करनी है। तो आइए सबसे पहले एक काम करते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी। पहला वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी। दूसरा वेक्टर वेक्टर जो क्रमशः OP और OQ द्वारा प्रदर्शित है। एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया गया। एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर लिया गया और समांतर चतुर्भुज के विधि द्वारा कर सकते हैं। हमने ज्ञात कर लिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी ज्ञात कर लिया, जो कि प्रदर्शित है। परिणामी इसका ए प्लस बी ये होगा, इसके द्वारा प्रदर्शित है ओ आर पर। वेक्टर ओ आर के द्वारा प्रदर्शित है ए प्लस बी। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है कि ये 2 वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण होगा जो उनके कटान से जाता है, तो उनके कटान से जाने वाला विकर्ण है, ये इनका परिणामी होगा परिमाण और दिशा में। तो अब आइए चित्र से सॉल्यूशन पर देखते हैं। इसका सॉल्यूशन ए के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ तो जो OP है चित्र से OP ही बराबर है वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए। दूसरा OQ ही बराबर होगा PR के और यही बराबर होगा वेक्टर बी। तीसरा है OR और ये बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। इसके परिणामी को शो कर रहा है। अब आइए सबसे पहली प्रॉब्लम पर देखते हैं ए के लिए। यहाँ से नाम ए यहाँ से लिख लेते हैं। ए पर विचार करते हैं सबसे पहले। अब ए के लिए देखें तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से हमेशा बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी गुण का यदि उपयोग करें तो 2 भुजाएं, ये बी है ये बी है, ये भी वेक्टर बी के ही इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि OR और एक है OP भुजा। इस त्रिभुज में कौन से त्रिभुज में नाम लिख लेते हैं पहले, त्रिभुज OPR में
ओ आर और ओ पी प्लस पी आर लिखें। तो ओ पी प्लस पी आर दो भुजाओं का योग है और ये तीसरी भुजा, तो इससे निश्चित तौर पर ओ पी प्लस पी आर जो है योग है, ये तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं ओ आर इज लेस देन ओ पी धन पी आर, क्योंकि भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी से बड़ा होता है, निवास से बड़ा होगा। यानी ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी धन पी आर के। ठीक, या इसी को लिख सकते हैं आर, ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी, पी आर को आप ओ क्यू के बराबर लिख सकते हैं। अब ओ आर देखें तो ओ आर है यहां से मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ पी बराबर है मॉड ऑफ ए प्लस ओ क्यू, ओ क्यू बराबर है मॉड ऑफ बी। ये हो गया फर्स्ट नंबर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। यदि सदिश ए व बी एक ही दिशा में ए व बी क्या है, एक ही दिशा में एक सरल रेखा के अंदर रेखा के अनुदिश, एक सरल रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में है, तो उस स्थिति में जानते हैं इधर ए है, इधर ये बी हो जाए, ये ए ये बी ऐसे मिल जाए। तो जब जोड़ेंगे दोनों को एक ही दिशा में होने पर, इधर ये बी जोड़ेंगे तो पहला वेक्टर खींचेंगे, जोड़ना है दोनों एक ही दिशा में, तो पहले पहला वेक्टर खींचेंगे, पहले के हेड से दूसरा वेक्टर खींचेंगे, ये बी हो गया, और फिर पहले के हेड से दूसरे के हेड की ओर एक वेक्टर खींचेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मिलेगा मॉड ऑफ ए धन मॉड ऑफ बी के, दोनों के योग के बराबर हो। तो यदि एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो तब क्या मिलेगा आपको कि दोनों का योग, दोनों का वेक्टर योग ले लिया जाए और फिर बांट लिया जाए, तो यही बराबर होगा उनके अलग अलग परिमाणों के योग के बराबर होगा। यानी वेक्टर ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। कौन सा मिल गया समीकरण, सेकंड नंबर। अब समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से, एक दो से क्या करना है, दोनों को एक साथ लिखेंगे, इधर मॉड ऑफ ए प्लस बी, इधर भी मॉड ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, यहाँ से लेस देन का चिन्ह हो जाए, इक्वल है सेम के लिए तो इक्वल भी लगाएंगे, यहाँ भी ए प्लस ए है तो यहाँ आप इसी को ऐसे लिख लेना मॉड ऑफ ए वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, और इस तरह से पहला प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जो चार पार्ट में है पहला पार्ट इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। इसी त्रिभुज में फिर वही नियम लगाना है आपको, सब कुछ सेम है। त्रिभुज ओ पी आर में अभी क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। यदि हम अब की बार लिख लें ओ आर, दो भुजाओं का योग लें, ओ आर धन पी आर, तो दो भुजाओं का योग है, ये तीसरी से बड़ा होगा, यानी ओ पी से बड़ा होगा, ये ग्रेटर देन ओ पी। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, आर
अब यहाँ से ओ आर ज्ञात करें तो आर इज ग्रेटर देन पी आर इधर ले आए या पी आर दोनों तरफ हटा लें तो पी माइनस पी आर हो जाएगा। ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी माइनस पी आर को आप लिख सकते हैं ओ क्यू। अब सबका मान रख दें तो ओ आर बराबर है माड़ा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन ओ पी बराबर है यहाँ से माड़ा वेक्टर ए प्लस ओ क्यू बराबर है माड़ा वेक्टर बी। ये मिल गया समीकरण नंबर 1। फिर वही काम करना है, यदि ए व बी सरल रेखा के अंदिश विपरीत दिशाओं में तब यहाँ जो माड़ा वेक्टर ए प्लस बी मिलेगा विपरीत दिशा में, तो एक इधर है दूसरा इधर जोड़ना है, तो जोड़ोगे पहला इधर खींचोगे दूसरा अपने इधर घट जाएगा क्योंकि विपरीत में परिणामी हो जाएगा ए प्लस बी। लेकिन वास्तव में मिलेगा क्या, ए में से बी घट रहा होगा, इससे क्या हो रहा है ए में से बी घट रहा है विपरीत दिशा में, तो वास्तव में ए प्लस बी बराबर उस स्थिति में मिलेगा आपको इक्वल माड़ा ए माइनस माड़ा वेक्टर बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर वही पुराना काम आपको करना है, समीकरण 1 तथा 2 से 1 और 2 से यहाँ से ग्रेटर देन और यहाँ से इक्वल चिन्ह है, दोनों को एक साथ लिख लें तो माड एक मिनट सॉरी यहाँ माइनस चिन्ह है चूँकि तो यहाँ माइनस रहेगा, तो माड आपके प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माड ऑफ वेक्टर ए माइनस माड ऑफ वेक्टर बी। ये बी प्रूफ हो गया। दूसरा कौन सा, बी। दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया आपका, कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, बी पार्ट। अब आइए अगला देखते हैं, तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, सी की तरफ। कौन से पार्ट की तरफ, सी पार्ट की तरफ। मिटा देते हैं इसको। सपोज कर लेते हैं अब की बात ए व बी का अंतर लेते हैं, तो पहला सदिश ए है, ठीक, किसके द्वारा प्रदर्शित था, ओपी के द्वारा। दूसरा सदिश था बी, किसके द्वारा प्रदर्शित था, ओक्यू के द्वारा। ठीक, क्या चाहिए इनका परिणाम, लेकिन अंतर का चाहिए, तो परिणामी अंतर का लेने के लिए यानी ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए हम इसका विपरीत सदिश खींचते हैं। तो इस नीचे की ओर इसका क्या खींच लेंगे, विपरीत सदिश, इसी डायरेक्शन में। ये हो गया माइनस बी विपरीत दिशा में। फिर समांतर चतुर्भुज पूरा कर लेंगे और ये विकर्ण जो होगा वो प्रदर्शित करेगा ए माइनस बी। तो इसका नाम दे देते हैं टी और इसको नाम दे देते हैं एस। ठीक, तो चूंकि ये विपरीत दिशा में ये माइनस बी है तो ये भी माइनस बी हो जाएगा। अब योग का नियम लगाएं तो पहला वेक्टर पहले के खींचा गया दूसरा, पहले के जल से दूसरे के हेड को जो मिलाने वाला परिणामी होगा, लेकिन यहाँ परिणामी जो होगा वो ए माइनस बी होगा। ठीक, अब यहाँ देखें तो हमें जो मिल रहा है वो पी इक्वल माड ऑफ वेक्टर ए मिल रहा है।
ओ टी इक्वल पी एस, और ये मिल रहा हमारा वेक्टर माइनस बी मिला है। किसके बराबर मिल रहा है? माइनस बी के बराबर मिल रहा है, ध्यान दें। फिर ओ एस बराबर मिल रहा है हमारा ए माइनस बी। आ जाइए सी। पुनः वही नियम, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा मिलता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ से लिखें ओ एस, योग ले लें इस त्रिभुज में, कौन सी? ओ पी एस में लिख लेते हैं। त्रिभुज ओ पी एस में ओ एस इज लेस देन ओ पी धन पी एस। ओ एस का मान आप ए माइनस बी, ओ पी का मान माना वेक्टर ए, और पी एस का मान माना वेक्टर माइनस बी, माना वेक्टर माइनस बी। और माना वेक्टर ए माइनस बी इज लेस देन माना ए प्लस। अब चूंकि माड लेना है तो जो निगेटिव होता है उसकी वैल्यू माड कैसा मिलता है? पॉजिटिव ही मिलता है। यानी ऋण चिन्ह ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव के साथ, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है माडा बी। ये हो गया समीकरण नंबर 1, पहला पार्ट हो गया। अभी पुनः अब यदि ए व बी सरल रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में तब जो ए माइनस बी मिलेगा वो इक्वल मिलेगा माडा ए माइनस और फिर माइनस माडा बी मिलेगा, ऐसे करके। तो माइनस माइनस मिलके उस स्थिति में यहाँ हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह के साथ आ जाएगा। यदि कैसे हैं? परस्पर विपरीत दिशाओं में हैं, एक ही सरल रेखा के हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को एक साथ लिख लें तो माडा ए माइनस बी वेक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू माडा वेक्टर ए प्लस माडा वेक्टर बी। ये सिद्ध हो गया आपका सी वाला पार्ट, तीसरा जो यहाँ से था। आइए अगला देखते हैं, चौथा पार्ट। पुनः इसी त्रिभुज का उपयोग करेंगे, लेकिन अब की बार लिखेंगे ओ एस धन पी एस। दो है तो ये बड़ा होगा तीसरी से, ओ पी से। आर ओ एस इज ग्रेटर देन पी एस घटा दें, ओ पी माइनस पी एस। ओ एस का मान रखें तो माडा ए वेक्टर ए प्लस बी है, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माडा वेक्टर ए माइनस वी है। फिर आगे ओ पी का मान रखें इज ग्रेटर देन, तो ओ पी बराबर है माडा वेक्टर ए और पी एस है माडा वेक्टर माइनस बी के। आर ए माइनस बी इज ग्रेटर देन, ये हो गया ए माइनस माइनस निकलेगा तो बी प्लस ही रहेगा, वेक्टर बी समीकरण। ठीक, अब यदि ए व बी वेक्टर ए व बी सरल रेखा के अनुदिश
एक ही दिशा में है। क्या है? सरल रेखा के अंदिश एक ही दिशा में है। तो उस स्थिति में आपको मिल जाएगा ए मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इक्वल मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये था एक। अब फिर समीकरण 1 तथा 2 से एक साथ लिख लें तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, और ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरह से सिद्ध किया जा सकता है।